वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मृदुला सहाय आप सबों का आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में स्वागत करती हूँ। अब तक श्री गणेश के बड़े सिर, बड़े कान, छोटी आँखें, लंबी सूंड से हम सब ने शिक्षा ली। आज उनके छोटे मुख और एक दांत से कुछ सीखेंगे। छोटा मुख। गणेश जी का सिर, कान, सूंड जितना बड़ा है, मुख उतना ही छोटा। छोटा मुख कम बोलने का प्रतीक है। कम और सटीक बोलना गणेश जी की विद्वता है। कम और सटीक बोलने वालों को लोग सुनना चाहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देते हैं, उनके बोलने की प्रतीक्षा करते हैं। ज़्यादा और अप्रासंगिक बोलने वाले के विषय में लोग सोचते हैं, ये कब अपना मुख बंद करेगा। परिवार, समाज या कार्यस्थल में आप इतना ही बोलें जो सबके लिए उचित और लाभप्रद हो। कम और आवश्यकता अनुसार बोलना आपको सम्मान दिलाएगा और अनावश्यक और ज़्यादा बोलना अपमान। आवश्यकता अनुसार प्रासंगिक बोलने के कारण गणेश जी को सबसे सम्मान मिला। ये हम पर निर्भर करता है कि हम आदर पाएं या निरादर। गणेश जी का छोटा मुख हमें कम और उचित बोलने की शिक्षा देता है। नमस्कार फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मृदुला सहाय welcome all of you in your own channel Management Spirituality. As of now, we have learned from Sri Ganesha big head, big ears, small eyes and long trunk. Today, we will acquire knowledge from his small mouth and one tooth. Small mouth, as big as the head, trunk, ears of Ganesha ji, the mouth is so small. A small face is a sign of speaking less. Speaking short and precise is the wisdom of Ganesh ji. People want to listen to those who speak less and accurately. Pay attention to their words. Wait for them to speak. People think about the person who speaks more and irrelevant. When will he shut his mouth? In family, society, or workplace, you only speak that which is appropriate and beneficial for everyone. Speaking less and as needed will earn you respect, and unnecessary and excessive speaking will bring disgrace. Ganesh ji got the most respect for speaking relevantly as needed. It depends on us whether we get respect or disrespect. Ganesh Ji's small mouth teaches us to speak less and appropriate. एक दांत। हम सब गणेश जी का एक दांत टूटा देखते हैं। एक दांत के कारण ही इन्हें एक दंताय कहते हैं। इनका एक दांत टूटा होने के पीछे एक कथा है, तो आइए पहले कथा सुनते हैं और फिर श्री गणेश के दांत से शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब ऋषि वेदव्यास महाकाव्य की रचना करना चाहते थे, तो उसे लिपिबद्ध करने के लिए श्री गणेश को कहा। गणेश जी ने कहा, मैं लिपिबद्ध करूँगा, पर मेरी एक शर्त है। आप बोलते हुए बीच में रुकेंगे नहीं, अन्यथा मेरी लेखनी रुक जाएगी। ऋषि व्यास श्री गणेश की शर्त को मानते हुए बोले, आपको छंदों
ऋचाओं को समझकर लिखना है। श्री गणेश जी ने तथास्तु कहा। ऋषि व्यास काव्य की रचना करते और श्री गणेश लिखते जाते। श्री व्यास को सांस लेने तक का समय नहीं मिलता, तो वे कुछ जटिल ऋचाओं की रचना करते जिससे श्री गणेश को समझने में थोड़ा समय लगे और ऋषि व्यास सांस ले सकें और अगली ऋचा सोच पाएं। श्री गणेश ऋचाओं को समझने में तनिक भी समय नहीं लेते। लिखते लिखते श्री गणेश का कलम टूट जाता है और लिखने में रुकावट ना आए, इसलिए श्री गणेश जी अपनी एक दांत को तोड़ उसे ही कलम बना लिखते रहते हैं। यह श्री गणेश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि किसी कार्य में अगर कोई बाधा आए तो बिना घबराए उसे पार कर लक्ष्य को प्राप्त करें। One tusk. We all see a broken tooth of Ganesh ji. Because of one tooth, he is called Ekdantai. There is a story behind his broken tooth. So let's first listen to the story and then learn from the tooth of Sri Ganesha. When Rishi Vyas wanted to compose the epics, he asked Sri Ganesha to write it down. Ganesha said, I will write, but I have one condition. You don't stop in the middle while speaking, otherwise my writing will stop. Sage Vyas, obeying the condition of Sri Ganeshji, said that you have to understand the verses and hymns and write. Sri Ganesha said, Tathastu. Sage Vyasa used to compose hymns and Sri Ganesha used to write. Sri Vyas did not get time to even breath. He would compose some complex hymns which would take some time for Ganesh ji to understand, so that sage Vyasas could breathe and think for next verse. Sri Ganesha does not take any time to understand the hymns. Sri Ganesha pen breaks while writing, and so that there is no hindrance in writing, Ganesh ji keeps writing by breaking one of his tooth and making it a pen. It shows the commitment of Sri Ganesha that if there is any obstacle in any work, then without panic, cross it and achieve the goal. श्री गणेश का टूटा दांत हमें संकेत देते हैं कि कोई भी मनुष्य 100% पूर्ण नहीं है। श्री गणेश एक दांत के साथ भी गणनायक हैं, प्रथम पूज्य हैं। ये सब उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता एवं योग्यता के आधार पर मिला। शारीरिक अभावों के कारण हमें निराश नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ कमी है। अपनी शारीरिक कमियों को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए प्रयासरत रहकर सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। विश्व में इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें शारीरिक कमियां थी और है, फिर भी वे अपनी कमियों को परास्त कर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग्स, रविंद्र जैन, अरुणिमा सिन्हा, निकोलस जेम्स विसिस, सुधा चंद्रन, गिरीश शर्मा, डॉक्टर सुरेश आडवाणी, सैम कॉथन, क्रिस्टोफर रेवे, जॉन मिल्टन, हेलन केलर इत्यादि ने अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर अपनी क्षमता को पहचाना और उससे अपनी शक्ति बना न केवल स्वयं अपितु दूसरे के लिए प्रेरणा बने। हम अपने शारीरिक कमियों के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़ कुछ अलग सा करें, जिससे लोग आपको आपकी कमियों के कारण नहीं बल्कि आपके अनोखे कार्य के लिए याद करें। तो हम सब श्री गणेश को याद करें और अभावों के साथ आगे बढ़ें। इस सीखने की प्रक्रिया को अगले वीडियो में जारी रखेंगे। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें
और नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। The broken tooth of Sri Ganesha indicates to us that no human being is 100% perfect. Sri Ganesh ji also a Gananayak with one tooth. The first worship. He got all this on the basis of his intelligence and ability. We should not be discouraged because of physical deprivations. Every human being has one or other shortcomings. Accepting your physical shortcomings and striving to move forward in life and being successful, pave the way of success, achieve your goal, and become a source of inspirations for others. There are many such examples in the world who had physical deficiencies and still they defeat their shortcomings and make their mark on the world level. Stephen Hawkins, Ravindra Jain, Arunima Sinha, Nicholas James Visi, Sudha Chandran, Girish Sharma, Dr. Suresh Ardvani, Sam Cawthon, Christopher Reeve, John Milton, Helton, Keller, etc. recognize their potential by accepting imperfection, and it made their power not only to themselves but also to be an inspiration to another. Let us stop being down thinking about physical shortcomings and do something different so that people remember you not because of your inadequacies but for your unique work. So, all of us should remember Sri Ganesh and move ahead with our deficiency. We'll continue this learning in the next video. You all subscribe this channel, like and share too. And yes, do keep notification bell on so that you can get my upcoming videos easily. You can also watch my videos on Telegram channel. Thank you.